cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। सर कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट। दो स्टूडेंट्स की जगह है ना, तीनों स्टूडेंट्स की जगह है ना। परफेक्ट। 2 sec a हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब ऑलरेडी सब कुछ साइन कॉस में है तो हम कुछ और कर तो सकते हैं नहीं, ठीक है। बट हम एक चीज कर सकते हैं जो हमने बचपन से सीखी है, एलसीएम लेना। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे अगर नीचे, तो नीचे आएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, और ऊपर आएगा cos a नहीं है इसके पास, तो cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ओके, दिस बिकम्स इक्वल टू cos स्क्वायर ए प्लस, एक्सपैंड कर देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, मतलब 2 साइन ए अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या है, cos a 1 प्लस साइन ए। ओके, इक्वल टू cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1। सो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। 2 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचा? 1 प्लस साइन ए एंड देन cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए ऊपर नीचे कट गए, बचा क्या? 2 अपॉन cos a, 2 अपॉन cos a इज 2 sec a। हेंस प्रूव। देखो इसे एक बार समझो, कोई डाउट है तो पूछो, नोट भी करते जाओ साथ साथ। सर ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन आ सकते हैं? हाँ, पर हमें हम प्रूफ करेंगे कैसे एमसीक्यू में? एमसीक्यू में नहीं आएंगे, मेरे पेपर में। वो अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर एक डाउट है जल्दी सर, मैं लास्ट में पूछ ले। सर टेस्ट रिलेटेड ही है सर। आप हमारा प्योरली ऑब्जेक्टिव टेस्ट लोगे कोई? नहीं, मतलब हमेशा मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ले, हमेशा। पैटर्न तो हमेशा चेंज हो गया था, जब से आपने ज्वाइन किया तब से पैटर्न चेंज, तब भी हम वही लेते सर बट मैं बोल रहा हूँ सर, इस बात आप सब ट्रिग्नोमेट्री में देखना सर, मैं फुल लाऊंगा, मैं बता रहा हूँ सर, लिख के ले लो सर, लिख के ले लो मुझसे, लिख के ले लो। लाइट में भी तूने बोला था, नंबर सर आए आए मेरे जब भेजता हूँ नंबर। सब सर सब्जेक्टिव में आए थे ना मेरे। चल ठीक है, ओके। चेक सर, आप भेज दो सर। हाँ हाँ सर, मेरे को सर असाइनमेंट करनी स्टार्ट करी थी आज? सर कौन सी बात सर? मैंने कर तो रखी है सर बहुत सारी वैसे। अभी ग्रुप पे सर वो अपलोड करना भूल जाता हूँ सर मैं कर दूंगा थोड़ी देर में, थोड़े टाइम में सर। ग्रुप पे एक असाइनमेंट डली हुई है लाइट की, वो सबको कर रही है। राइट की साइड मेरी आधी हो गई, आधी नहीं मतलब ऑलमोस्ट हो गई सर 60 क्वेश्चंस वाली। जी हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड थर्ड पार्ट। सर मुझे इसी में डाउट। इसी में डाउट है क्वेश्चन में? अच्छा, थर्ड पार्ट में डाउट है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अच्छा, हमने क्या सीखा था? कुछ नहीं पता होता तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। तो साइन कॉस में कर देते हैं। tan इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, साइन कॉस में कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं करा हो। उसके बाद अब क्या करते हैं? नॉर्मल एलसीएम लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट करा है मैंने बस। क्यों लेना है बेटा? मैंने कॉट को लिखा है कॉस अपॉन साइन, दूसरे को इसको तो कुछ करा ही नहीं है। फॉर्मूला तो होता है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा फॉर्मूला याद कर लो, वरना कोई फायदा ही नहीं होगा क्लास लेने का।
मैं रिपीट नहीं कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। अगर आप लोग फॉर्मूले याद करके नहीं आए हो अभी तो मैं रिपीट नहीं कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल एज दैट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ओके, अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है? cos थीटा। cos theta। cos थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब सेम प्रोडक्ट कर देता हूं मैं, तो ऊपर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा, है ना? Yes, एंड नीचे क्या आएगा? cos थीटा cos theta sin into थीटा sin theta minus minus cos cos theta। थीटा। माइनस cos थीटा प्लस ऊपर क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा sin sin theta theta into cos थीटा cos minus theta sin minus sin theta। माइनस ले लेते हैं यहाँ पे, एंड sin थीटा माइनस cos थीटा, सेम दोबारा नेगेटिव कॉमन ले ले। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? yes sir। सर यही से नहीं आया। अब सुनो, अब ऐसा करो एलसीएम ले लो। तो सर एलसीएम आपने लेंगे ऊपर सर माइनस आपने क्यों लिया है? माइनस ले लिया ना इसलिए। सर क्या? आपने ऊपर क्यों लिया है माइनस cos स्क्वायर के पास में? क्योंकि ये वाला ये क्या आता है? cos थीटा माइनस sin थीटा आता है हाँ ना? सर। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया। तो नीचे क्या होगा? सर अब वो एलसीएम में हेल्प हो जाएगी। हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा एंड ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो इसके साथ क्या नहीं है? इसके साथ आ जाएगा, एक साइन नहीं है तो साइन क्यूब थीटा, है ना, माइनस cos क्यूब थीटा। क्यूब थीटा। अच्छा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। वर्धन, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बोलो। वर्धन, सर क्या क्या? कहाँ थे जब मैं पहली बार बोल रहा था? सर वो माइक ठीक कर रहा था। क्या माइक सेट कर रहे थे? बेटा हर बार नहीं होता है, अरे मैंने सर बहुत बार बात बोली है आप लोगों को। माइनस बी क्यों बोलना है? फॉर्मूला बोलो। सर ए क्यूब, सर ए क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में। ऑन एक फॉर्मूला बोलो। सर वैसे सर ये a माइनस बी के होल क्यूब से डिराइव किया ना? नहीं फिर आता कहाँ है? से? किसी को आइडेंटिटी आती है? समय पहले बताओ। बोलो। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ जगबीर बोलो। सर हाँ बोलो। सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ सर ए माइनस बी एक ब्रैकेट Very में good. ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर तुम्हें 9th क्लास की आइडेंटिटी नहीं आती ना तो शर्म कर लो थोड़ी सी, सभी के सब। सर ये मतलब ये कहाँ a से माइनस बी के होल क्यूब से ज्यादा डिराइव ए किया है माइनस ये? बी होल क्यूब कहाँ से दिख रहा है ये बताओ मुझे। नहीं नहीं, ये आइडेंटिटी सर अलग वो है, डिराइव उससे किया ना ये? ये अलग आइडेंटिटी है, ये डिराइव है ही नहीं, ये अलग आइडेंटिटी। सर जब आप a क्यूब माइनस बी क्यूब करते हो तो सर उनमें ये दोनों आते हैं सर, फिर उसको आप रिप्लेस करके सर LHS से निकाल सकते हो ये। फाइनेंस का उससे फर्क ही क्या पड़ता है? बस ये अलग आइडेंटिटी है। सर मैंने ऐसे याद नहीं करी, बट सर अगर आ सकता है तो मैं निकाल सकता हूँ इसको। नहीं बेटा, वो जो ये जो लगता है ना कि आप निकाल सकते हो, यही पेपर में फिर आपको बाद में बोलने में मजबूर करता है कि पेपर लेंदी था और छूट गया, क्योंकि आप ये सब चीजें करते रह जाओगे एंड देन पेपर तो लेंदी नहीं होगा, बट ये सब चीजें उसको लेंदी बना देंगे। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। तो इसके में हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एंड प्लीज थोड़ी सी शर्म कर लो जिन बच्चों को आइडेंटिटी नहीं आती, एंड आइडेंटिटीज रट के आना नेक्स्ट टाइम प्लीज। आइडेंटिटीज नहीं आएगी ना आपको तो कोई फायदा ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री किसी भी चैप्टर को करने का। अच्छा, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा sin थीटा cos थीटा। टू कॉस थीटा। ओके, गुड जगबीर, आई रियली अप्रिशिएट कि एक बच्चे को भी आता था। गुड जगबीर। साइन थीटा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके ओके, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो ऊपर नीचे कट गए। ऊपर क्या बचा? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड नीचे क्या बचा? साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? अब इसको अलग अलग कर दे तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कट गए तो 1 ये हो गया 1 अपॉन साइन इज व्हाट? कोसेक थीटा, कोसेक। उसने 1 अपॉन कॉस इज सेक थीटा प्लस 1। यही था, यही प्रूव करना था, हो गया।
नाउ दिस इज नॉट एट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बिकॉज ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। सो ट्रिग्नोमेट्री आपको तब आएगी जब आपके मैथ की बेसिक्स क्लियर है। समझ आया? पक्का? ठीक, जल्दी से लिख लो। वन प्लस सेक ए अपॉन sec a is equals to sin square a upon 1 minus cos। सब में एक ही चीज करनी है। अगर तुम पैटर्न नोटिस कर रहे हो तो अनेक क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ Yes, नहीं, sir. साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन कॉस में कर देते हैं। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन अपॉन क्या, 1 Cos- upon 1 cos. upon cos। ठीक है, हाँ सॉरी 1 अपॉन कॉस है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ओके, अब क्या करें, इसको इक्वल टू करते हैं आगे। तो ये आएगा, एलसीएम ले ले, cos a प्लस 1 अपॉन cos a। ठीक है, और ये 1 अपॉन 1 upon cos a. cos a। ठीक है, तो फाइनल क्या आ गया, cos a cos a प्लस plus 1। अब बच्चे बोलेंगे सर हो तो गया, अब तो क्या करें, cos a प्लस 1 आ गया, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा था कुछ दिनों पहले कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है क्या, sin square। कोसेक। अच्छा ठीक है, साइन स्क्वायर है बेटा, बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद कर लिया है, बहुत ही ज्यादा। एनीवेज, और 1 माइनस कॉस ए क्या होता है, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, है ना। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को ऊपर नीचे, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए से, तो होगा क्या, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, एंड नीचे आ जाएगा 1 1 माइनस minus कॉस ए। cos a. सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और नीचे तो क्या है 1 माइनस 1 कॉस minus cos a. कॉस है। तो हेंस प्रूव। बिलीव Sir, मी, या इट्स फिर नॉट अ थिंग आई एक्सपेक्ट जो आप पहली बार में कर लो, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस खुद करा रहा हूँ कि ऐसे ही अपने आप दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा कि ये कर सकते। प्रैक्टिस करोगे, सेम टाइप के बार बार क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे। अभी मैंने ये क्यों करा, इसके बाद पहले तो साइन कॉस में क्लासिकल स्टेप, उसके बाद कॉस ए प्लस 1 तो कोई आइडेंटिटी सीखी नहीं आज तक हमने। तो उसके बाद हमने क्या करा, 1 माइनस कॉस है, क्योंकि देख रहे हो ना डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस है, तो दिख रहा है कि मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, तो दोनों ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया। देखते हैं फिर क्या होता है, तो फिर हमारा आंसर ही आ गया, है ना। ठीक, करो नो। क्या बोल रहे थे रिद्धांश? सर मैं ये कह रहा था कि अगर ऐसे कंफ्यूजन हो कभी जैसे cos a plus 1, तो हम RHS को भी ले सकते हैं ना फिर, और दोनों को इक्वल कर दिया। जिन बच्चों को ऐसे डाउट आ रही है कि सर ऐसे क्यों करना है, तो फिर LHS RHS दोनों अलग अलग सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये LHS तो 1 प्लस कॉस से आ ही गया था, है ना। LHS 1 प्लस कॉस से आ गया था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए cos square। अपॉन 1 माइनस कॉस ए, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर कैन बी लिखा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो इसका भी फाइनल क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए, है ना। तो 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए दोनों में इक्वल हो गए, तो LHS इक्वल टू RHS। हेंस प्रूफ में किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि सिर्फ आपको एक ही साइड सॉल्व करनी है, दोनों साइड सॉल्व कर दो, दोनों इक्वल आने चाहिए ना, एंड रिजल्ट तो यही है बस। फिर खुशी क्लास में है? Yes, sir. अच्छा, I just saw your message about the link, so sorry। सर आपने कल की क्लास वो नहीं करी सर, रिकॉर्डिंग्स अपलोड रिकॉर्डिंग नहीं करी, अपलोड नहीं करी? रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करी अपलोड कल नहीं की। करी, अच्छा ठीक है, अभी क्लास के बाद करते हैं। उन्हें क्या दिलेगी? सर आज की भी कर देना। ठीक है, आज क्लास तो होने दे, अभी कर दूं? मैं बता रहा हूँ सर कि कर देना प्लीज। रिकॉर्डिंग अपलोड करना, अभी ब्रेक में रिकॉर्डिंग अपलोड कर।
लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट करते हैं। यस सर। लिख कर जल्दी लिख। सर ऐसा चलेगा अगर जो अभी जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास है आज की, कि मैं ना अटेंड करूँ आज? चलेगा? चलेगा क्या? दौड़ेगा? अटेंडेंस नहीं लगेगी बस। एक्चुअली सर मुझे कुछ टॉपिक भी काम, दोबारा नहीं कराऊंगा। सर कल स्कूल जाना तो उसके रिलेटेड कुछ काम करना है, सो दैट्स व्हाई। बाद में कर ले। सर फिर वो काम मतलब क्या? क्लास के बाद पता है कितना टाइम बचता है? कितने बजे से होता है जगदीप? सर कल स्कूल जाना है तो फिर कुछ आज 10:30 से 11 बजे तक सो जाऊंगा। कितने घंटे से होता है जगदीप? 8 घंटे से होता है ना? यस। हाँ तो 8 घंटे। अच्छा अभी 10 साढ़े 10 बजे सोएगा तो कितने बजे उठेगा? 5:30 बजे? नहीं, 6 बजे तक। 6 बजे तक उठेगा? 6 या 7, 6 या 7। 6 से तू प्लस स्कूल टाइम तक क्या करे? इतनी क्या सर देर लगती है तैयार होने में? ये एक्सक्यूजेस ना बाद में करना, शांति से क्लास ले ले, बाद में करियो। 1 घंटे कम ओके। सो जाना। एक दिन जिंदगी में 7 घंटे सो गए तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? नहीं नहीं ओके सर, ओके। कुछ सर नहीं नींद होगा। चाहिए पर होती है मैं तो सर, सर रोज ही वरना 6 पूरा बजे दिन खराब सोता हो हूँ। जाता है अगर नींद नहीं मिलती। तू पूरी पूरी रात वैलोरेंट खेलता होगा, रहने दे देवांश, ठीक सर मैं सुबह खेलता हूँ सर। है? फिर मैं रोज रोज 12 बजे क्या सोता बच्चा है यार। सर रात में खेलने नहीं मिलता, रात में वैसी मुझे डांट लगता पड़ था जाती मैं है। बेशर्म हूँ। अच्छा है। हूँ। सर वो होता क्या है? क्या? वो होता क्या है? वो बेसिकली मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए गेम बनाई है। आपके लिए भी इंस्टॉल करवा दूंगा, प्लीज खेल। या अच्छा नेक्स्ट करते हैं। क्या है नेक्स्ट? फिफ्थ है ना? यस सर। सर अगर साइन कॉस में कन्वर्टेड है तो क्या करें? अभी बताता हूँ। कॉन्जुगेट खेलेंगे फिर। यस सर। पे माइनस साइन ए प्लस 1 एंड कॉस ए प्लस साइन ए -1। प्लीज सारे टॉपिक्स ध्यान ध्यान से सुनना। Trigonometry is not a chapter you can expect to learn overnight. And if you miss the classes, if you miss the concepts, it's really hard for any of us to repeat. मैं repeat करवा भी दूंगा तब भी समझ नहीं आए, ठीक है? कोई फायदा नहीं है। क्लास के साथ सुनो, समझो। हमने अभी तक क्या चीजें सीखी है? हमने अभी तक सीखा है साइन कॉस में कन्वर्ट करो, आइडेंटिटी लगाओ, ठीक है? एंड उससे पहले हमने सीखा था रेशियोज। तीनों अलग अलग आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट, उनके मिक्स क्वेश्चन नहीं आ रहे, उनके मिक्स क्वेश्चन नहीं आ रहे। अभी सिर्फ आइडेंटिटीज लग रही, आइडेंटिटीज के साथ ही हम खेल रहे हैं, ठीक है? अच्छा, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 एंड cos a प्लस, बेसिकली अब इसमें देखना है ना, कोई दो है ऐसे जिनका साइन सेम है, ठीक है? मान लो अगर मैं इन्हें दो, बेसिकली मुझे कैसे स्प्लिट करना है पता है? ऐसे मुझे ऐसे स्प्लिट करना है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है? ये पूरे टर्म, ये तीन टर्म्स को मुझे इसमें स्प्लिट करना, ठीक है? तो अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं, कोई कुछ बोल रहा है? सर मैं बताऊं? रुक जा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखूं cos है, ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन है ना, ये ठीक है? ब्रैकेट में डाल देते इसको, इसको b बुला देते हैं। एंड देन cos a माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 आ जाएगा, माइनस साइन a आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा? cos a -1 माइनस माइनस प्लस साइन a, सेम बन गया ना भाई? तो मैंने बस क्या करा, नेगेटिव कॉमन लिया 1 से और साइन ए से, कि मेरे ऊपर नीचे वाली टर्म्स, दो टर्म्स a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में होते, ठीक है? यहां तक समझ आया? ये करा है मैंने। डोंट वरी, ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी एंड 10-15 क्वेश्चन इसके करोगे तभी आएगी। एक बार में देख के नहीं समझ आएगा, बट ये क्या करा ये समझ आया, समझ आना चाहिए जो करा रहा हूँ, चाहे ये ना आए कि मैं कैसे करूंगा। समझ आ रहा है? चलो ठीक। इसके बाद अच्छा, अब a प्लस बी a माइनस बी अगर दिया हुआ, ठीक है, तो मुझे प्रूफ किसके इक्वल करना है? कोसेक और कॉट के। ऐसा करते हैं, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेट किसी को भी, दोनों को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? मुझे मल्टीप्लाई करना है cos a प्लस 1 माइनस साइन है ब्रैकेट में, क्योंकि ये b है, 1 माइनस साइन है पूरा b है। फॉर एग्जांपल मैं a b ही लिख देता हूँ, इतनी टेंशन हो ही ना, तो मैं a b ही लिख देता हूँ cos a को। एंड रिमेंबर, ये ऐसी चीज है जो आप पेपर में भी कर सकते हो, किसी कोई मना नहीं करेगा। अगर आप cos a को ये लिख दो एंड साइन 1 माइनस साइन a को b ले लो, ठीक है? सो ऊपर क्या है? ऊपर बना
ए प्लस बी नीचे बना ए माइनस बी, और मैंने कहा ए प्लस बी से प्रोडक्ट कर दो दोनों को ऊपर नीचे, है ना, यही बोला मैंने। अच्छा, अब क्या होगा इससे, ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, सो ये क्या बना, साइन ए प्लस बी कॉस ए, ठीक है। अच्छा अभी भी वैल्यू मत पुट करो, अभी पहले सर ये पक्का सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बन रहा है ना सर, मतलब लग नहीं रहा सर ये। लग क्यों नहीं रहा है, तो ए प्लस बी मतलब प्लस बी क्या होगा, पर सर जब सही मैंने है। इसे खोलोगे तो सर ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं बनेगा। यही करना है, ठीक है। अपॉन ये नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, सर लेकिन हमने फिर ये हाँ सर। सेम नहीं हो गया है। हाँ क्या मतलब, सर हमने स्टार्टिंग में भी वही किया और फिर अभी हम वही कर रहे हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, उसके बाद फिर वही लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब, मैंने तो टर्म मल्टीप्लाई करी है ना, मैंने पर एक्स्ट्रा सर टर्म मल्टीप्लाई करी स्टार्टिंग में ओके सर, सर वो चलो करते हैं ना, आगे पहले करने दो, पहले करते हैं फिर देखते हैं कोई फायदा होता है तो, ओके नहीं हुआ तो देख लेंगे, ठीक है, नहीं फायदा हुआ तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा तो फिर क्या है, क्या नोट नहीं करना, नोट पहले कभी मत करा करो एनी केस। अच्छा तो कॉस ए होल कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। साइन है। अच्छा एक प्रॉब्लम है, इससे आंसर तो आ जाएगा लेकिन आई डू थिंक ये लंबा होगा तुम लोग के लिए। रुको एक ऐसा करते हैं, इसको पॉट में कन्वर्ट करते हैं। सर वो आइडियल फिर से आइडेंटिटी लगेगी 1 माइनस साइन है। हाँ मतलब वो तो लगी जाएगी, मतलब हो जाएगा उस मेथड से। अगर नेक्स्ट ट्राई करते हैं नहीं हुआ तो लंबे मेथड से ही करेंगे। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट अ इजियर, वी शुड नॉट बी गोइंग आउट द डिफिकल्ट वे। एनीवेज सो ये हो गया, तो ये क्या बनेगा, सर हम कोई मिडिल पॉइंट नहीं निकाल सकते cos square एलएचएस और आरएचएस? क्या, वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली अच्छा आरएचएस ही सॉल्व करते हैं ना, इवन बेटर, यस। आरएचएस को सॉल्व करके ट्राई करते हैं। आरएचएस ये एलएचएस है, आरएचएस है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए इज 1 अपॉन साइन ए साइन है। plus cos A upon sin A. So this becomes 1 plus cos A upon sin A. This is what I want in my answer. ये चाहिए ना मुझे, बेसिकली ये चाहिए, तो मुझे इसको ये बनाना, ठीक है, या इसको ये बनाना है, दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर हमने क्या करा था, cos स्क्वायर A to 1 माइनस साइन है, ठीक है, सर आपने माइनस, 1 स्क्वायर प्लस साइन हमने प्लस कॉमन ले लिया। क्या, हाँ रुक जाए एक सेकंड, प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन ए माइनस 2ab करा दूं, उसी मेथड से करा देता हूँ, चलो ठीक है देखते हैं। सर आरएचएस से नहीं हो सकता है? करते हैं, यही यही कह रहा हूँ कि अब इसके बाद इसमें क्या है, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, साइन ए चाहिए मुझे, इसके साथ अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो क्या बनेगा, अगर मैं इसके साथ क्या करें, मल्टीप्लाई, वही कह रहा हूँ, वही करना पड़ेगा, वही तो लंबा सर मेथड। वैसे ही कर ले। ऊपर कर दो स्क्रॉल। नहीं ये क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट ही से, सर वो वाला कहाँ गया जिसमें आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला लिखा था, मतलब वो लास्ट क्या पार्ट लिखा था? था। अच्छा एनीवेज चलो देखते हैं, इसको लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये यही कर सकते हैं, cos a माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 को लिख लिया, ठीक है, अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 को एक्सपेंड करा मैंने, 1 को लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। सर अब क्या बोल रहे हो, सर अब हो जाएगा। अब हो जाएगा, चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। सो साइन ए कॉस कॉस, ठीक है, चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। अब क्या करें दांश, बोलो। सर मैंने किया नहीं है लेकिन अब हो जाए, शायद से
स्कूल में हमें ऐसे ही कराया हाँ था। रुको रुको, अब देखते हैं। तो साइन ए और साइन स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। तो मैं पहले कॉस ए, ठीक सर है, आई थिंक कॉमन लो, कॉमन ले सकते हैं। 1 + कॉस ए, ठीक है। उसके बाद क्या यस करूं? सर। सर उसके कॉमन हाँ सर सर कॉमन आप लेने पे भी नहीं आएगा रुक जा यार, देखते सर, हैं। वो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा ना। 1 - साइन आ जाएगा, ट्राई करने में क्या जाता है, देखते हैं। तो प्लस साइन ए, साइन ए -1, ओके। एंड अपॉन में डिवाइडेड क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। सो कॉस ए अगर मैं लूँ तो 1 - कॉस ए प्लस साइन ए, 1 - साइन। बट बेनिफिट तो कोई है नहीं इसका, क्या कर सकते हैं। गिव मी 2 minutes, लेट्स ओके सी। अगर ये करा तो क्या होगा, कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन। सर आज ऑफलाइन क्लास नहीं है? है बेटा, सर ये क्योंकि बात आज बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन आए हैं ना। नहीं, ऑफलाइन है। ओके, चलो मैं नेक्स्ट कराता हूँ, इतनी देर में आप नेक्स्ट नोट करना, फिर वे फिगर आउट करूंगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट कराते हैं, उसके बाद भी फिगर आउट करेंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन है 6 है। 6 पार्ट कहता है √1 + साइन ए अपॉन 1 - साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस tan ए। ये प्रूव करना है, ओके। ये चीज प्रूव करनी, ओके। सो बेसिकली अगर मैं इसको ये बना दूं, ये देखो 1 + साइन ए अपॉन 1 - साइन ए, ठीक है। दोनों को मैं ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर देता हूँ, 1 + सर साइन। कर लिया। बोलो, किसको? नहीं नहीं नहीं, प्रूव हो नहीं करना ना इसलिए, और वो भी लंबा ही जाएगा नहीं किसी। ये देख बहुत सिंपल है। तो ऊपर क्या बन गया, √1 + साइन ए होल स्क्वायर, है ना। नीचे बन यस गया सर। 1 - साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए तो 1 + साइन ए अपॉन अपॉन। √ऑफ कॉस स्क्वायर है, 1 - साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर है। सो 1 सर + सीधा वो कॉस ए लिख देते ना। अपॉन कॉस है, बेटा सारे स्टेप्स लिखेंगे, स्किप नहीं करना। एनीवेज, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए इज व्हाट, सेक ए प्लस tan ए। टैन ए। चलो ये नोट करो, I'll figure out the last part. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्योंकि ये नोट करने का टाइम दिया है। कहाँ रहते हो बेटा, क्लास में लॉस्ट ही रहते हो आप। सर मैं कर तो रहा था, मुझे लगा कि मेरा स्पीकर डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि हो जाता है वो। अच्छा, ओके।
एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर कॉस ए प्लस साइन ए में से अगर हम कॉस ए माइनस साइन ए कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? क्या 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 दोबारा बोलो। सर कॉस ए प्लस साइन ए में से अगर हम कॉस ए माइनस साइन ए कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? cos a और माइनस साइन ए कॉमन ले, यस सर। तो माइनस 1/sin a बचा ना, ठीक है। सो कोसेक ए माइनस सेक ए बचेगा। लिख लिया सबने? इसके बाद क्या है? 7th sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अच्छा, साइन कॉमन ले लूं ऊपर से, sin थीटा, ठीक है, और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होगा ना, 2 sin स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ओके। एंड नीचे से क्या कॉमन लेता हूँ मैं? नीचे से cos थीटा कॉमन ले लूं, सो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। क्लियर है? ठीक, ओके। अब देखो, तो साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, एंड नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, सो cos थीटा, ओके, हाँ, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। लिख सकता हूँ ऐसे, 2 cos स्क्वायर थीटा था तो 2 बार लिख दिया मैंने sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट? sin थीटा इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज कॉस cos स्क्वायर। स्क्वायर थीटा cos माइनस square theta sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब नेगेटिव अंदर ले जाऊं तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, एक सेकेंड, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यार sin स्क्वायर थीटा अपॉन नेगेटिव ले गया तो ये अपोजिट हो गए साइंस, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, कट गए। cos अपॉन sin अपॉन cos इज tan थीटा, हो गया। समझ आया सबको? यस सर। ठीक है, ओके। बोल क्या क्या माइनस cos थीटा की? यहाँ से मैंने कॉमन लिया ना, देख यहाँ से अगर मैं, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ठीक है। अच्छा चल देख, अगर मैं इसको यूं कर दूं, एक ही बात है, वो सेम ही आएगा, अगर नेगेटिव ना भी लूंगा मैं कॉमन, तो दिस इज द सेम थिंग। फॉर एग्जांपल जैसे sin थीटा, तो मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और नीचे मैंने cos थीटा और नीचे लिखा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना।
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर में क्या था? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा, ये कट गए, tan थीटा। वर्चुअली द सेम थिंग। मैंने वो इसलिए करा क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी आइडेंटिटी है ना, इसीलिए मैंने करा कि नेगेटिव पहले कॉमन, वर्चुअली द सेम थिंग। नेक्स्ट करते हैं, 8th है ना नेक्स्ट। अच्छा पहले वो भी करा ही देता हूँ, क्यों रोक रखता हूँ। इसमें एक लाइन लिखी हुई थी लास्ट में जो हमने पढ़ी नहीं। तो उसमें आइडेंटिटी हाँ मतलब उसे उसी आइडेंटिटी से करना है, तो तुम और किसी चीज से कर ही नहीं सकते उसको। हाँ तो बेसिकली उसके लिए हमें करना ही पड़ेगा चेंज 1 अपॉन साइन। तो उसमें बोला है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यूज कर। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करने का ही। तो ऐसा करते हैं, अब मुझे इसको कोसेक और कॉट में बनाना है। कोसेक और कॉट में बनाने के लिए कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो मैं ऊपर नीचे दोनों से 1 अपॉन क्या ही करूंगा? साइन, और इधर भी 1 अपॉन साइन मल्टीप्लाई कर दिया तीनों के साथ। तो कॉस ए अपॉन साइन माइनस साइन ए अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन साइन होल अपॉन कॉस अपॉन साइन प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। ठीक है, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। प्राची बता कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन। विपिन क्या होता है? टैन होता है। ठीक है, 1 अपॉन टैन होता है। क्या होता है? नहीं पता सर tan है। क्या होता है? कॉस अपॉन सर कैन आई टेल 1 अपॉन टैन। 1 अपॉन टैन क्या होता है? सर कॉट है सर cot होता है उसका रेसिप्रोकल। साइन अपॉन साइन क्या होता है? सर 1 थैंक गॉड। 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक है कोसेक ए। कल 7 o'clock आप लोगों की, अच्छा नहीं कल तो टेस्ट है ना, कल क्लास नहीं लेंगे कोई, कल टेस्ट तो आराम से करते। परसों जिस बच्चे को भी फॉर्मूला याद नहीं हुआ, सबसे पहले आप क्लास में आओगे, सब बच्चे खड़े रहेंगे, हम जो ऑनलाइन होंगे वो सारे भी स्टैंड बाय पे रहेंगे। मैं सबसे रैंडमली कुछ फॉर्मूलेज वगैरह पूछूंगा, जिसने बोल दिया वो बैठ सकता है, जिसने नहीं बोला वो घर जा सकता है। सिंपल एज दैट। दिया तो एक दिन, कल 7 बजे के बाद फ्री। सर अब ये वाले फॉर्मूले पूछो सारे फॉर्मूले जो भी ट्रिग्नोमेट्री में यूज ओके होते हैं। मैंने बोला ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। 1 अपॉन tan है, कॉट ही तो होता है। कॉट क्या होता है? कॉट ही होता है ना वो। सर कॉस है बाय साइन है डायरेक्टली कॉट है सर परसों की बात कर रहे हो ना? क्योंकि आइडेंटिटी ये यूज करनी है ना। सर परसों आप लोगों ने ओरल टेस्ट। हाँ जी, क्या? ओके सर। हाँ तो बेटा वही ना, फिर फायदा नहीं है ना अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला बताओ 1 अपॉन tan है करके, क्या फायदा बताने का? चलो फिर cos अपॉन साइन कॉट हो गया ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये चीज मैंने लिख दिया। सो यार रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक। सर इसके बाद हमें, हाँ बोलो। सर हो रही है रिकॉर्ड हाँ ठीक है, नहीं मैं कुछ और देखता था, एक सेकंड रुको। क्यों देख? एग्जैक्ट
एनीवेज, अब वो करते हैं जो हमने लास्ट पार्ट में करा था, कहाँ गया? हाँ, अब वो करते हैं जो हमने लास्ट टाइम करा था कि cot a प्लस cosec a को तो अलग रहने देते हैं एंड -1 को हम लिख देते हैं। 1 क्या है? अब यहाँ पे देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना? तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1 की जगह cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? cot a प्लस cosec a सर हम नीचे +1 को कन्वर्ट नहीं कर सकते? रुक जाना, नीचे नहीं करना, नीचे ऐसे ही छोड़ देना, अभी देखना क्या होगा, अभी ध्यान से देखना क्या होगा। तो बेसिकली ये करा हमने एंड देन cot a प्लस cosec a माइनस, अच्छा इसको स्प्लिट कर दे a प्लस बी a माइनस बी में, तो cosec a, अच्छा सॉरी थीटा लिख देना यहाँ पे, a हो गया, cosec a प्लस cot a इंटू क्या होगा? cosec a माइनस cot, माइनस कॉट, है ना, अपॉन क्या होगा? cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अच्छा, समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, ओ यार एक सेकंड, सर वो माइनस साइन पूरे ब्रैकेट के साथ है ना? क्या बोल रहे हो? सर वो माइनस साइन पूरे पूरे दोनों ब्रैकेट के ब्रैकेट, साथ है, पूरे दोनों ब्रैकेट्स के साथ कनेक्टेड है ये नहीं। एक सेकंड यार, ड्रैग करने दो प्लीज। इतना ही कराना, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ठीक है, इनफ स्पेस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, सर आप थोड़ा तेज बोल लो, आवाज बहुत कम आती है। आवाज कम आ रही है सबको? हाँ तो सर मतलब सही है। मेरे को थोड़ी कम आती है, अब थोड़ा सा तेज बोल लो। बेटा हेडफोन्स लगा लो, मैं ऑलरेडी अपने टॉप ऑफ द वॉइस पे बोल सर रहा हूँ। वो हेडफोन लगाता हूँ ना तो वो जूम पे वो आता है कि और स्पीकर, मतलब हम आपका स्पीकर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे और आप रिजॉइन करो। मैंने बहुत बार ग्रुप पे भी भेजा है, क्या आता है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, तेज बोल लूंगा मैं थोड़ा सा। सर वो cot a प्लस cosec a कॉमन लूं अगर मैं, तो इस वाली टर्म में से क्या आया? सिर्फ 1 बचा, है ना? उसके बाद माइनस इस वाली टर्म में से मैंने ये पूरा ले लिया, तो बचा क्या? cosec a, ठीक है, माइनस cot a। ओके, माइनस अगर मैं ब्रैकेट से हटा दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप नीचे देखो तो नीचे भी क्या है? 1 माइनस cosec a प्लस cot a, ये दोनों कट गए, तो फाइनल आंसर क्या आया? cot a प्लस cosec a। ओके, अनुष्का लिख ले, किस किस को डिफिकल्ट लग रहा है ये डिफिकल्ट एक्सपेक्टेड? सर ये वाला, क्या सर ये वाला डिफिकल्ट। समझ नहीं आना? सर अभी आप ये टेस्ट में दो, क्या? सर अब आप ये टेस्ट में दो। ये देख, इस पूरी टर्म को मैं p बुला लेता हूँ, तो ये यहाँ पे क्या था? p माइनस p इंटू cosec a माइनस cot a, ठीक है, तो मैंने p कॉमन लिया तो बचा क्या? 1 माइनस cosec a, ठीक है, माइनस cot a। तो बस यही है कि तुम्हें कंफ्यूजन इसलिए होते हैं ना, जिसमें बड़ी बड़ी टर्म्स कॉमन आ जाती है पूरी। पॉलिनॉमियल्स वगैरह में क्या होता है ना, एक एक नंबर कॉमन आता था कि x y आ गया कॉमन, y कॉमन आ गया, x प्लस वाई कॉमन आ गया, इसमें cosec a प्लस cot a कॉमन आ रहा है। तो वो ना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि दिमाग को ना देखने की आदत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि दिमाग को देखने की आदत नहीं होती है, तो उसको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। दैट इज द रीजन मैं रश नहीं कर रहा, अभी सारे के क्वेश्चंस आपको खुद करा एंड ये खुद भी दोबारा करना है, ठीक है? ओके, सर एक बार आप 1 वाला समझ सर, क्या वाले? आपने कॉमन लिया है वो 1 जहाँ पे लिखा हाँ यहाँ 1 पे माइनस। common लिया ना, ये p कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर? ये देख, इसमें मैंने p इस पूरी टर्म को बुला दिया। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही समझ के देखना जब भी कंफ्यूजन हो,
क्योंकि इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। फन फैक्ट, ट्रिग्नोमेट्री हर 10th क्लास का बच्चा जो पहली बार करता है उनके लिए डिफिकल्ट, नथिंग न्यू। जब मैंने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री करी थी, इनमें से एक भी क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं हुआ, एक भी नहीं। दिस इज क्वाइट नेचुरल, बट दोबारा सारे हो गए थे, तो वो आपका एफर्ट, ठीक है, कि एक बार समझ गए कैसे करना है, तो दोबारा वो नहीं होना चाहिए कि अब भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो क्लियर करो, पर ट्रिग्नोमेट्री खत्म करके जाना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? टेन पार्ट्स लिख लिया सबने? लिखो। यस जब तुम्हारी बुक में क्यूआर कोड क्यों? सबके एनसीईआरटी में क्यूआर कोड है? यस सर। एनसीईआरटी वाले भी एडवांस हो गए। सर वो किसी चीज के लिए है स्पेसिफिक। देख लेते क्या है। गूगल लेंस कहाँ गया? गूगल लेंस भी होता है यार कुछ। बहुत बेशर्म होते हैं। कहाँ से? पायरेसी। I don't recommend piracy. The reason सर is, उसमें क्यों नहीं रिकमेंड करता मैं? Listen to me very frankly. एनसीईआरटी मतलब बुक्स कितने की आती है? 200 रुपए, ठीक है। A set of 8 बुक्स होती है उसमें, 2700, 8 बुक्स आती है उतने की, ठीक है। Now listen to me very frankly, ठीक है। इतने सारे बुक्स है, ठीक है, मैं रिकमेंड क्यों नहीं करता? तुम करोगे मुझे पता है, बट मैं स्टिल रिकमेंड क्यों नहीं करता? मान लो ऑनिक ने लव स्टोरी लिखी है, ठीक है, किताब निकाली, लव स्टोरी ऑफ ऑनिक, द गर्ल ही नेवर मेट, ठीक है, नाम रख दिया उसका, ठीक है। अब ऑनिक की किसी ने स्कैन करी नॉवल एंड टेलीग्राम पे डाल दी, बेचारे की 1000 मिलियंस कॉपी बिकी, बट उसको 1 रुपए नहीं मिला। सो व्हेन यू डू अ पायरेसी, जब तुम करते हो ना, तो जो ऑथर का एफर्ट है ना, वो तुम जीरो कर रहे हो। जस्ट द सेम लॉजिक जो मूवीज पायरेटेड होती है, ठीक है, किसी पे पैसा नहीं जाता उसको, ठीक है। तो ये बोल, क्योंकि तुम्हारे लिए 100-200 रुपए डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, प्रीटी श्योर अबाउट इट। 100-200 रुपए रोल खा के आता होगा तू एक बार में, 2 से कम तो खाता नहीं होगा, ठीक है, 2 खा के आता होगा तू कम से कम। बुक ले लो एक, कैसी बातें कर? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम नॉट, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों को नहीं पता होती है बात, ठीक है, मुझे भी नहीं पता थी, मैंने खूब पायरेसी करी, फिर मुझे बाद में पता चला कि इट्स लाइक इफ आई एम डूइंग दैट, मेरा अगर नहीं नुकसान हो रहा ना, तो किसी का फायदा भी नहीं। हाँ, अगर बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे ओसवाल से तू ले रहा है ले, ठीक है, लेकिन जनरली ये जब आदत हो जाती है ना, तो तुम सारी छोटी कंपनीज के साथ भी करो, विच इज नॉट गुड, ठीक है। मतलब आई ऑल्सो हेट दोज पीपल जो बार्गेन ज्यादा करते हैं, स्पेशली इन स्मॉल रिटेल हाउसेस, ठीक है। मतलब तुम 10 रुपए की चीज में अगर बार्गेन कर रहे हो, और सर मॉल में फिर स्वाइप करके ले लेते हैं। फालतू दिए केचप के, जो केचप तुमने डस्टबिन में डाले, एंड देन यू आर बार्गेनिंग विद समवन की 35 की चीज नहीं, मुझे 30 में दो। डज दैट क्रिएट अ सेंस? उस बंदे की मुश्किल से 4-5 रुपए की कमाई होती है, तुम उससे बार्गेन कर रहे हो। अगर हिम्मत है बार्गेन करो मैकडॉनल्ड्स में। मुझे जब भी बोलते हैं ना, वुड यू लाइक टू डोनेट 1 रुपए, मैं कहता हूँ है ही नहीं मेरे पास, गरीब हूँ मैं, उनको क्यों दूं? मैं एक्चुअली किसी बच्चे की हेल्प कर दूं, खाना खिला दूंगा जाकर। हाउ डू आई नो फॉर श्योर दे आर डोनेटिंग और नॉट? एंड इफ दे आर डोनेटिंग ऑन देयर बिहाफ, उनके सीएसआर से कट रहा है। सीएसआर पे कटना मतलब कि उनको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। कंपनीज जो देती है ना डोनेशन, वो टैक्स डिडक्टेबल होते हैं, तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता उसको, बहुत बेनिफिट है उसका। तो डोनेशन करनी है ना अपने बिहाफ पे करो, उनको मत दो प्लीज। मैकडॉनल्ड्स में लेके तुम में से कोई नहीं बोला कि शर्म नहीं आ जाएगी, हो 1 रुपए नहीं दिए? प्लीज डू इट द राइट वे। दैट इज द थिंग आई रिकमेंड, ऑलवेज रिकमेंड। एज अ टीचर मैं खुद भी बहुत पायरेसी कर चुका हूँ, लेकिन रिकमेंडेशन टीचर की तरह बोलूंगा मत करो पायरेसी। खरीद, इतनी महंगी नहीं, या तुम मत यूज करो, मैं दे दूंगा असाइनमेंट, ठीक है, मेरे पास है, मेरे से ले लो, ठीक है, प्लीज ये मत करो। मूवी में करो,
बॉक्स ऑफिस का बहुत पैसा है, करोड़ों कमाती हो, करो करो खूब करो। यस एंड के सर। ऐड करके देखो। ऐसे ही एक्टर्स को पैसे नहीं देते, फीमेल एक्टर्स को स्पेशली, तो लड़कियां तो और ज्यादा वायरस ही करना। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्रेक चाहिए? ये किसने क्या दिया? कहाँ स्टार्ट दिखाइयो? बन गया सिक्स? बस ऐसी, मतलब पता हवा हवा में बहुत स्टार्ट देते लोग। न्यूज में मैं देख रहा हूँ 90% of the people are Muslim. मैंने कहा my God, do you know Christianity is the majority religion in the whole world and then 90% Muslim कैसे हो गए? ये क्या चल रहा है? तो this is called flawed statistics कि randomly तुम कहीं वो बात नहीं कर रहे होते, तो मैं 90% श्योर हूँ। कैसे? Statistical accuracy 0। तो ऐसे मत बोल, तुझे क्या पता? ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब घर वाले तुम्हारे सेलेक्ट करते हैं कि ये बेटी है, इसको सब्सक्रिप्शन देंगे नेटफ्लिक्स का, ये लड़का है, इसको लात मारेंगे, पायरेसी कराएंगे। कैसी बातें कर रहा है? अच्छा चलो ब्रेक दे देता हूँ तुम्हें, रिकॉर्डिंग करवा दी फालतू में, तभी नहीं सुनते तुम रिकॉर्डिंग।